सो गणेश जी की जो कथा है, अगेन ये भी इतना इतना रहस्यपूर्वक है अपने आप में कि सबको लगता है गणपति का एक ही कथा है कि वो कैसे आए। लेकिन ये एक पात्र को अगर हम देखेंगे गौर से, तो गणपति का प्रकट होना कैसे हुआ, इसके बारे में 48 प्लस स्टोरीज है। हम एक जानते हैं कि पार्वती माता ने एक दिन सोचा था कि मेरे द्वार के लिए, मेरे रक्षा के लिए मुझे कोई द्वार पे चाहिए। तो उन्होंने अपने शरीर से एक छोटे से बालक को तैयार किया और अपनी खुद की प्राण शक्ति उस बालक में डाला और कहा कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, किसी को भी अंदर आने मत देना। उसके बाद क्या हुआ, वो अंदर चली जाती है पार्वती माता और शंकर भगवान आते हैं। जब शंकर भगवान आए तो उन्होंने कहा कि मुझे आने दो, मुझे जाने दो, क्योंकि ये मेरा घर है, पार्वती मेरी पत्नी है। लेकिन बालक को पता नहीं था कि वो कौन था, तो उसने मना कर दिया। दोनों के बीच बहस हो गया और शंकर भगवान ने त्रिशूल से उस लड़के का सिर निकाल दिया। यह है कथा। उसके बाद पार्वती आई बाहर। जब पार्वती माता आकर देखती है कि उनके बेटा, अब तो वो बेटा समान हो गया, गर्भ से नहीं आया था, शरीर से आया था, लेकिन ऐसे देखने के बाद वो सारी जो मैटर्नल इंस्टिंक्ट्स है, ममता, हाँ, वो सारी ममता के भावनाएं सारे बाहर आ गए और एक ही क्षण में पार्वती माता काली माँ बन गई। और उन्होंने कहा मेरे बेटे को किसी ने मारा है तो मैं पूरी सृष्टि को मार दूंगी। तो उनका उग्र रूप बाहर आया उस क्षण में। तब शंकर भगवान ने बोला कि तुम्हारे उग्र रूप को शांत करने के लिए अब मैं जाकर एक सिर लाऊंगा। जो भी प्राणी मुझे सही लगेगा, जो प्राणी एक्चुअली सो रहा है, उसके सिर को उत्तर दिशा में रख के, मतलब नॉर्थर्न डायरेक्शन में जिसका सिर है, उसको मैं लेकर आऊँगा। तो वो गए जंगल में। जब जंगल में गए तो उन्हें एक हाथी दिखा। सो उस हाथी का सिर लेकर आए वो और उस बालक पे रखा और दोनों को मर्ज किया। ये है गणपति का क्रिएशन। और तब उन्होंने उसको, शंकर भगवान ने गणपति को एक विशेष स्थान बोल के दिया कि तुम्हें अब से अग्रपूज्य के नाम से जाना जाएगा, यानी कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे पूजा के बाद ही किसी भी देवता की पूजा हो सकती है। ये वर उन्होंने गणपति को दिया है। ये कथा जो है हम विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के दिन ये हुआ है ये समझते हैं, ये एक कथा है। लेकिन ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं, कई सारे कॉन्टेक्स्ट्स हैं जहाँ पे गणपति का ऐसे कंप्लीट शक्ति के साथ वो प्रकट हुए। ये सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट है। कुछ लोगों को लगता है तो इसकी वजह से वो पार्वती माँ और शंकर भगवान का बेटा है। लेकिन अब एक्चुअली पुराने अगर आप पढ़ेंगे ना, तो पुराण में ये भी लिखा है, शिव पुराण में फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि शिव और पार्वती ने अपने शादी के टाइम पे, अपने विवाह के टाइम पे गणपति का पूजा किया। ये कैसे हो सकता है? शादी के बाद ही तो हुआ। तब उन्होंने ओमकार का पूजा किया था। उस वही प्रणव ओमकार बाद में उनके बेटे के जैसे ही मैनिफेस्टेड। सो दैट्स द आइडिया ऑफ सीइंग हिम। एक तरफ से वो रूप है, लेकिन रूप के अंदर वो ओमकार है। इसलिए तो उनका रूप ऐसे अप्रोप्रिएटली ओमकार से सबसे ज्यादा मैच होने वाला गणपति का ही आकार है। द ट्रंक विच मैचेस एवरी पोर्शन ऑफ ओमकार। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज जहां पे वो ऐसे अपना ओमकार स्वरूपम भी दिखाते हैं। ये लोगों को ज्यादातर पता नहीं है, लेकिन गणेश चतुर्थी का बिगिनिंग इससे हुआ था। ये दिस इज द बिलीफ। ये सब कथाएं कहाँ लिखी गई हैं? मल्टीपल पुराणों में। देयर इज समथिंग कॉल्ड गणेश महापुराण, वहाँ पे ये सारी कथाएं हैं। लेकिन इसके अलावा गणपति के और बहुत सारे प्रकट होने के बारे में दे हैव एलैबोरेटली रिटन अबाउट इट। आई थिंक कि इस एपिसोड में ना हम जेनजी भक्तों से ज़्यादा बात कर रहे हैं ओके, जिन्हें गणपति को और भी ज़्यादा अपनाना है खुद की ज़िंदगी में। गाइडलाइंस क्या है आपकी? प्यार करो सबसे पहले। आप गणेश चतुर्थी को ही देख लो। इस त्यौहार में एक ऐसी रीति है जो हम बाकी ज़्यादातर त्यौहार में नहीं देखते। वो ये है कि अपने भगवान को खुद ही अपने हाथों से बनाने का सौभाग्य। अब कृष्णाष्टमी आई। कृष्णाष्टमी के लिए या तो घर में मूर्ति, विग्रह या फिर फोटो, इसकी पूजा करते हैं। इसके अंदर भगवान को आवाहन करके भगवान की पूजा करते हैं। शिवरात्रि में जो आपके सामने लिंग है, शिवलिंग, उसकी पूजा करते हैं। नवरात्रि में कई जगह कलश रखते हैं, नहीं तो मूर्ति रखते हैं, नहीं तो फोटो रखते हैं।
गणेश चतुर्थी के सिर्फ और सिर्फ गणेश चतुर्थी के लिए हम भगवान को बना सकते हैं मिट्टी से। प्रेम वहाँ से शुरू होता है। अब जो है प्रैक्टिस बदल गई, रीति बदल गई है। हम मार्केट से जाके ले आते हैं बस गणपति को, लेकिन अपने हाथों से भगवान को बनाना, दिस इटसेल्फ इज अ रेयर प्रिविलेज, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया। ये भी साधना होती है। ये साधना होती है, क्योंकि पार्वती जी ने तो यही तो किया था, अपने हाथों से अपने बेटे को। सो जब कोई भी ऐसे काम कर रहा है ना, आप ये देखो कि कुछ लोग हैं जो अभी भी गणपति बनाते हैं अपने हाथ से त्यौहार के लिए, उनके अंदर की सारी ममताएं वाले भावना उस विग्रह में चली जाएंगी। वो जैसे ही उस मूर्ति में सीमित हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसमें प्राण आ जाएगा। वाह। आप जानो ना जानो, जब उसका विसर्जन करना होता है ना, तब वो दुख पता चलता है कि वो मेरे हाथों से बनाया ये मूर्ति, अब ये गणपति इसमें है, अब ये मूर्ति नहीं है। वो ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब पूजा में तो, विधि में तो एक पोर्शन आता है जिसको हम प्राण प्रतिष्ठापन बोलते हैं। वहाँ पे हम अपने प्राण और मूर्ति में जो प्राण है, और अपने प्राण को मूर्ति के प्राण में डाल देते हैं। उसको संस्कृतम में अनुसंधान बोलते हैं। अनुसंधान मतलब कनेक्टिविटी। वहाँ एक कनेक्शन है, यहाँ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, मैं बस वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए लगता है कि वो आपके परिवार के एक मेंबर है। हाँ, एब्सोल्युटली। इसलिए उनको गुड बाय भी बोलना उतना मुश्किल हो जाता है। सो सबसे पहली बात, अपने साधना में ये देखो कि साधना कितना पर्सनल हो सकता है। एक बार आप गणपति को बनाएंगे हाथ से, तो कभी भी मार्केट वाले गणपति का फील अलग हो जाएगा। दैट डिस्टेंस विल कम कि मैंने ये नहीं बनाया है, वो डिस्टेंस आ जाता है। लेकिन अपने आप बनाने से जो रिश्ता बन जाता है ना भगवान के साथ, वो बार बार आपको वापस गणपति की तरफ खींचेगा। और ये एक ही त्यौहार है जहाँ वो अपॉर्चुनिटी इतना खुला है। ऐसा नहीं है कि बाकी देवता के लिए नहीं कर सकते। नवरात्रि में भी कुछ लोग बनाते हैं, दुर्गा पूजा में तो वेस्ट बंगाल में वैसे ही बनता है। बट गणपति के लिए अपने हाथ से करना, दुर्गा माता की मूर्ति बनाना बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के लिए नहीं है। इट्स ओनली फॉर स्किल्ड पॉटर्स, इट्स ओनली फॉर क्राफ्ट्समैन। लेकिन गणपति तो कोई भी, आप ऐसे छोटे से बस आप मिट्टी को लो, इतना सा कुछ भी बना लो, कैसे भी दिखेगा, बट इट स्टिल हैज़ इट्स पावर। सो इट्स नॉट दैट इसको सबसे सुंदर मूर्ति दिखनी है या इट हैज़ टू बी द मोस्ट एस्थेटिक थिंग, ऐसा कुछ नहीं। इट जस्ट हैज़ टू बी योर लव। पता है विनय भाई, मैं मानता हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से जो सनातन धर्म का ओरिजिनल फॉर्म है वो अब फिर से निकल के आ रहा है मॉडर्न इंटरनेट पर। लोग अब समझ रहे हैं कि 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले इन्हीं त्योहारों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था। एब्सोल्युटली। आई थिंक जो आप ये कह रहे हो कि मिट्टी से मूर्ति बनाना गणेश चतुर्थी के दौरान, ये एक पुरानी प्रैक्टिस है, बहुत पुरानी जो प्रैक्टिस, शायद अब वापस लौट रही है। वापस लौटनी भी चाहिए इसको। जब तक आप पंचभूताओं की पूजा नहीं करेंगे और पंचभूताओं को ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक आपकी पूजा भी संपूर्ण नहीं हुई। क्या होते हैं पंचभूत? पंचभूतास आर पृथ्वी, सबसे पहले एलिमेंट। गणपति को इसी से बनाते हैं। इसके पीछे भी एक रहस्य बताता हूँ। उसके बाद जल, इसलिए हम गणपति को जल में विसर्जित करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, हम अपने शरीर, जैसे हमारा शरीर तैयार होता है, फिर हम एट द एंड ऑफ इट, जब हमारा क्रिमेशन हो जाता है, तो हमारे अस्थियाँ फिर से नदी में, ये ही कॉन्सेप्ट गणपति के लिए अप्लाई होता है। नहीं, वो भगवान है। ये हमारा शरीर जो है वो पंचभूताओं से बना है। वो तो इसके पीछे एक और ब्यूटीफुल आइडिया है। तो सबसे पहले पृथ्वी, उसके बाद जल, उसके बाद अग्नि, फायर, देन कम्स वायु या एयर, फाइनली कम्स आकाशा और स्पेस। ये टुगेदर दीज आर कॉल्ड एज द पंचभूतास। सो गणपति का साधना जो है, स्पेशली ये गणेश चतुर्थी के, आप देख लो, सबसे पहले हम बना क्या रहे हैं, मिट्टी से बना रहे हैं। मिट्टी को बना के उसकी पूजा करके हम जल में डाल रहे हैं। जल में जब ये जाएगा तो इट्स अ मूवमेंट ऑफ प्राण। प्राण जो है वो पृथ्वी से शुरू होके उसको अल्टीमेटली आपको जल में यू हैव टू डिजॉल्व इट। उसके बाद जल जो होता है वो अग्नि में लीन हो जाता है। अग्नि जो है वो सटल रूप से, बहुत ही सूक्ष्म रूप से वायु में रहता है। वही वायु जाकर आकाश में सीमित हो जाता है। सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ एवरी सिंगल बीइंग इन द यूनिवर्स। ये दिस इज द आइडियल स्टेट फॉर अस। सो हम बाहर जो कर रहे हैं, अंदर वही होना चाहिए। यही एक्चुअली आइडिया है गणेश चतुर्थी का। पता है, जब हम अलग देवताओं के बारे में बात करते हैं जी, जैसे कहते हैं कि अगर आप हनुमान जी को पूछते हो तो आपके शरीर में और मन में ताकत आ जाती है। उसी तरह जब आप शिव जी को पूछते हो तो एक तरह से स्थिरता आ जाती है आप में। कृष्ण को पूछते हो तो भक्ति भाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसी तरह जब आप गणपति को पूछते हो तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलता है? सबसे पहले गणेश जी जो देते हैं ना, वो देते हैं वो स्टेबिलिटी है। ये लोएस्ट चक्र से रिलेटेड, मूलाधारा चक्र। मूलधारा चक्र। मूलाधार, मूला आधारा, 2 words।
इसीलिए तो वो प्रथम पूज्य है, मूल है, जिस सब उन्हीं से शुरू होता है। आधार, वो बेस है। अगर मूलाधार का चक्र स्टेबल नहीं है तो जैसे ही आप जितना साधना कर लो, वो जैसे आपकी कुंडलिनी बढ़ती है, अगर आपका बेस शेकी है तो बिल्डिंग ही नहीं खड़ी होती, फिर योगिक साधना क्या खड़ी होगी। सो गणपति जो है वो इस चक्र को स्टेबल करते हैं। यू कैन सी समथिंग सो ब्यूटिफुल हियर। ये चक्र जो है पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, इसीलिए हम मिट्टी से गणपति का मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि ये चक्र स्ट्रेंथन करने के लिए बाहर जो पृथ्वी का एलिमेंट है, अंदर पृथ्वी का एलिमेंट है मूलाधार चक्र में, इट्स हिडन इनसाइड। तो बाहर जो पृथ्वी है उसी पृथ्वी की पूजा करके अनुसंधानम, जो मैंने आपको बताया था, वो अनुसंधानम करके वी कनेक्टेड, एंड दैट्स व्हाट ही गिव्स स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। बहुत सारे स्पेशली साउथ में थोड़ा सा भ्रम है लोगों को कि गणपति जो है वो बच्चों के लिए देवता है और विघ्न हटाने के लिए, हाँ वो कर देंगे, बस आप एक बार वक्रतुंड बोल लो वो कर लेंगे। लेकिन गणपति का साधना जो देता है ना, वो सब कुछ दे सकता है, शुरुआत से लेकर अंत तक।